श्री गणेश दोस्तों हिंदू धर्म में गंगा स्नान का बड़ा विशेष महत्व है। गंगा स्नान करने से कहते हैं कि पापों का नष्ट और पुण्यों का अर्जन होता है। और हिंदू धर्म में गंगा नदी को देवी के रूप में पूजा जाता है। जिन व्यूवर्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो साथ साथ वीडियो देखते हुए साथ साथ इसको सब्सक्राइब करते चले। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो तक। वैसे तो आप गंगा स्नान कभी भी कर सकते हैं, जब भी आप गंगा जी का स्नान करते हैं तभी उसका पुण्य अर्जन होता है। लेकिन दशहरे और पूर्णिमा को इसका एक विशेष महत्व होता है। गंगा स्नान का माघी पूर्णिमा को धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो सबसे एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये स्नान पर्वों का अंतिम दिन भी माना जाता है। और ऐसी शास्त्रों में मान्यताएं हैं कि वो जो पूर्णिमा थी उस बीच जो समय काल होता है उसको बोलते हैं माघी पूर्णिमा। दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा, यदि कोई स्नान के पर्व पर अगर आप घर से स्नान के लिए नहीं जा पाते किसी पवित्र नदी में, तो आप घर पे ही वो स्नान कर सकते हैं, अपने वो पुण्य अर्जित कर सकते हैं। जो पुण्य अर्जित करने के लिए आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने जाते हैं, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। गढ़मुक्तेश्वर उनको बहुत ही पुण्य अर्जित होता है। दोस्तों गंगा का अवतरण धरती पर कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। कि जो सूर्यवंशी राजा दिलीप थे उनके पुत्र थे भागीरथ जी। भागीरथ जी के जो पूर्वजों को कपिल मुनि जो ऋषि थे उनके द्वारा श्रापित हुए थे उनके पूर्वज, तो उन्होंने उनको श्राप देके भस्म कर दिया था। जब उनको भस्म कर दिया था तो उनकी आत्माएं भटक रही थी। उनकी आत्माओं का उद्धार करने के लिए भागीरथ जी ने हिमालय पर्वत पर तपस्या की। कड़ी तपस्या के बाद जब गंगा मैया ने आने का उनको वचन दिया तो गंगा को धारण करने के लिए उनको शिव की तपस्या करके शिव को प्रसन्न करना पड़ा। यदि गंगा जी सीधी आ जाती स्वर्ग से तो दोस्तों धरती पे ना आके सीधी पाताल लोक चली जाती, इसलिए उसको धारण करने के लिए शिव जी ने उनको अपनी जटा में धारण करके धरती पर उनका आगमन सुनिश्चित किया। क्योंकि भागीरथ जी द्वारा मौका मिला, अवसर मिला, तो मैं इसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों कुंभ स्नान करने के लिए हिमालय से और ऐसे ऐसे विशेष स्थानों से ऐसे ऐसे महात्मा आते हैं जिनकी आयु हजारों वर्ष होती है, लाखों वर्ष होते हैं, जिनको हम अपनी मानवीय आंखों से नहीं देख पाएंगे। उनके लिए एक या फिर मायावी आंखें चाहिए या फिर दिव्य दृष्टि चाहिए। तो ऐसे ऐसे महात्मा लोग आते हैं, देवी देवता लोग आते हैं, सभी लोग वहां आते हैं, इसलिए इसका एक विशेष महत्व होता है। कुंभ स्नान करने से कहते हैं कि पापों का नष्ट होता है और पुण्यों का अर्जन होता है। इसके साथ साथ जितने भी विषैले रोग होते हैं, जो जानलेवा रोग होते हैं, उनसे भी आपको मुक्ति मिलती है। एक तो यही मान्यता है, इसको साइंटिफिक मान्यता भी मिली हुई है, क्योंकि जो गंगा है, गंगा जल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते। गंगा जल साइंटिफिकली अप्रूव्ड है कि गंगा जल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते, गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता। गंगा मैया जब गंगोत्री से निकल के पहाड़ों से विचरण करते हुए जब वे आती हैं तो अनेकों अनेक औषधियों को अपने अंदर सम्मिलित करती हुई आती हैं, जिससे कि कई रोगों का विनाश ऐसे ही हो जाता है। और गंगा मैया अपने आप में एक अमर है, क्योंकि उनका जल कभी भी खराब नहीं है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी कि जो लोग गंगा स्नान करने के लिए नहीं जा सकते, उनका या फिर सामर्थ्य ना हो या उनके पास समय ना हो, तो वो घर पे ही वो पुण्य अर्जन कैसे कर सकते हैं, घर पे ही वो स्नान कैसे कर सकते हैं जिससे उनको वो वाला गंगा स्नान का पुण्य अर्जन हो या फिर किसी भी पवित्र नदी का पुण्य अर्जन घर पर ही हो। दोस्तों घर पे ही एक स्टील के लोटे में थोड़ा जल लेना, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है। घर पे गंगा जल अमूमन सबके ही होता है, यदि नहीं हो तो आप कहीं से भी गंगा जल थोड़ा सा ले लें, उस लोटे में मिला दें। उस लोटे को हाथ में पकड़ के आपने एक मंत्र का उच्चारण करना है। गंगे यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं करो। दोस्तों यदि आप यही काम करते हैं, हाथ में लोटा पकड़ के ये मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो ये मान्यता है कि 7 पवित्र